देख रहे हैं पब्लिक टाइम पूर्वांचल। मैं ईसा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। तरकुलवा थाना क्षेत्र के हरैया गांव में सुबह एक मजदूर के साथ दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मजदूरी मांगने गए एक राजमिस्त्री पर टांगी से जानलेवा हमला किया गया। आरोपियों ने उसे बेरहमी से काटकर जख्मी कर दिया। आसपास के लोगों ने घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरकुलवा में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने टांगी सहित हमलावर और उसके भाई को हिरासत में ले लिया। थाना क्षेत्र के कनकपुरा गांव निवासी जयराम राजभर पुत्र राम नक्षत्र राजभर राजमिस्त्री का काम करता है। करीब 1 वर्ष पूर्व क्षेत्र के ही हरैया गांव निवासी राम सकल कुशवाहा की मकान में जोड़ाई का काम किया था। इसमें उसकी मजदूरी के कुछ रुपए और उसका कुछ सामान राम सकल ने रोक लिया था। शनिवार की सुबह जयराम मजदूरों संग बकाया मांगने और अपना सामान लेने उसके दरवाजे पर पहुंचा। इस दौरान बातचीत हो ही रही थी, तभी राम सकल के लड़कों ने उसके ऊपर टांगे से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जयराम के कुल्हे, हाथ और सिर पर गंभीर चोट लग गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस आरोपियों को टांगी सहित हिरासत में लेकर थाने ले गई। थाने प्रभारी मृत्युंजय राय ने बताया कि मामला संज्ञान में है, अभी तक तहरीर नहीं मिली है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। प्रबंध निदेशक पूर्वांचल निगम के निर्देश पर बिजली चोरी वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर सहजोर चौराहा क्षेत्र में बिजली निगम के अधिकारियों ने मेगा ड्राइव अभियान चलाया। चोरी करते पकड़े गए 3 उपभोक्ताओं पर कार्रवाई तथा अन्य से बकाया वसूली की गई। इस दौरान चोरी से बिजली जलाने वालों में हड़कंप मच गया। XEN राजेश मिश्रा के नेतृत्व में बरडीहा फीडर के सहजोर समेत दर्जनों मोहल्ले में निगम की 2 टीमें पहुंची, जिसके बाद एक घरों और दुकानों की चेकिंग की गई, जिससे बिजली चोरों में हड़कंप मचा रहा। इस दौरान करीब 13 उपभोक्ताओं से 85,000 रुपए बिजली बिल जमा कराया गया। राजेश मिश्रा ने बताया कि पूरे खंड के अधिकारियों कर्मचारियों की टीमों को चेकिंग में लगाया गया था। चेकिंग में प्रबंध निदेशक द्वारा डिस्कॉम से नामित अधिकारियों द्वारा भी रेड अभियान का निरीक्षण कर बिजली चोरी एवं बकायेदारों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। उपभोक्ताओं से अपील है कि विच्छेदन तिथि के अंदर अपना बकाया बिजली बिल जमा करा लें, बिजली चोरी न करें। इसके बाद मीटर्स रीडर को बुलाकर खंड में परेड कराया गया, जिसमें मीटर रीडर्स के कार्यों की समीक्षा की गई। अब मीटर रीडर्स कोई भी गलत बिल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 100% मीटर की फोटो खींचकर ऑटो OCR एवं प्रूफ के माध्यम से ही बिल बनाने का निर्देश दिया गया है। गलत बिल बनाने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी एवं रीडिंग के कार्यों में शिथिलता बरतने वाले मीटर रीडर्स को चेतावनी जारी की गई है। यदि उनके कार्यों में माह के आखिरी तक सुधार नहीं होता है तो उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। महल थाना क्षेत्र के राम जानकी मार्ग के चौड़ीकरण का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जबकि महल चौराहे पर सड़क के दोनों तरफ नाले के लिए गड्ढा खोद दिया गया है, जिससे चौराहे के दुकानदारों को अपनी दुकान में जाने व खोलने में परेशानी हो रही है। चौराहे पर दोनों तरफ से वाहनों का आवागमन होने पर चौराहे पर दिन भर जाम लगा रह रहा है। क्षेत्र के वीरेंद्र चौधरी, बहादुर गोड़, ब्रिजेश सहाय, रविकेश चौधरी, राम कुमार कुशवाहा, छांगुर आदि का कहना है कि ठेकेदार को मुख्य चौराहे पर पहले एक तरफ का नाली खुदवाकर उसका कार्य पूरा कराकर दूसरी तरफ के नाले की खुदाई करानी चाहिए थी, जिससे जनता व दुकानदारों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। तरकुलवा थाना क्षेत्र के कंचनपुर स्थित एक पेट्रोल पंप से करीब 20 दिन पूर्व चोरी हुए ट्रक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस टीम ने कुखुंद थाना क्षेत्र के एक सड़क के किनारे लावारिस हालत में बरामद किया। ट्रक की बॉडी को चोरों ने काट लिया है, सिर्फ इंजन और चेसिस का हिस्सा ही बचा है। अब पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी हुई है। कुशीनगर जिले के चौराजोड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले राधेश्याम शर्मा की थाना क्षेत्र के देवरिया कस्या मार्ग के किनारे बसंतपुर धूसे में गिट्टी सीमेंट की दुकान
पहचान है। उनका ट्रक 25 मई की रात को कंचनपुर पेट्रोल पंप पर खड़ा था, जहां से चोरों ने उसे गायब कर दिया। पीड़ित ट्रक मालिक ने इस मामले में थाने में नामजद तहरीर देकर ट्रक ड्राइवर रामपुर धौताल निवासी जमालुद्दीन, इसी गांव के अलीजा शेख और तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के गरबूलिया निवासी प्रमोद के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके बाद तरकुलवा के थानेदार मृत्युंजय राय ने पुलिस टीम के साथ ट्रक की बरामदी के लिए छापेमारी शुरू की। पुलिस का बढ़ता दबाव देख चोर ट्रक को खोखोंदो थाना क्षेत्र के सड़क के किनारे छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस घटना के चौथे दिन 30 मई को ही ट्रक को बरामद कर ली, लेकिन अभी भी पुलिस को इसमें शामिल आरोपियों की सटीक जानकारी नहीं मिल सकी है। ट्रक बरामद करने के बाद पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। थाना प्रभारी मृत्युंजय राय ने बताया कि ट्रक को बरामद कर लिया गया है, जल्द ही आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाटपारा रानी बिहार के सिवान जिले के मैरवा पुलिस ने सकरा गांव से बाइक के साथ 4 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। वह देवरिया जिले के बनकटा व श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। मैरवा एसडीपीओ गौरी कुमारी ने बताया कि मैरवा थाना क्षेत्र के सकरा गांव से बनकटा थाना क्षेत्र के नैनहा गांव निवासी संदीप कुमार, मुन्ना गुप्ता, लक्ष्मण गौड़, जबकि श्रीरामपुर के अखिलेश प्रसाद को चोरी के बाइक के साथ पकड़ा गया। जिसे देवरिया में हेतिमपुर मवन नदी पर बने रेगुलेटर को वाटर पार्क के रूप में बनाकर आनंद लेना युवाओं पर भारी पड़ गया। शनिवार की शाम को स्नान कर रहे 4 युवक अचानक गहरे पानी में चले गए। इससे वह डूबने लगे। साथियों ने 3 को बचा लिया, 1 युवक डूब गया। इससे यहाँ अफरा तफरी मच गई। 2 जिलों के सीमाओं के बीच होने की वजह से जिले के हेतिमपुर पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया। मौके पर पहुंची कुशीनगर पुलिस गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी। देर शाम तक युवक का पता नहीं चल सका। हेतिमपुर कस्बा के उत्तर मुक्तिधाम से करीब 300 मीटर आगे मवन नदी पर रेगुलेटर बना है। नदी देवरिया और कुशीनगर की सीमा के ठीक बीच में स्थित है। पिछले 1 सप्ताह से रेगुलेटर पर झरने की तरह पानी गिरने और भौगोलिक सुंदरता से क्षेत्र के युवा आकर्षित हो गए। धीरे धीरे जिले के अलावा कुशीनगर और गोरखपुर के युवा भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर स्नान कर मौज मस्ती में जुटने लगे। जानकारी के अनुसार शनिवार की शाम को कुशीनगर के फाजिल नगर पंचायत से कुछ युवक भी स्नान करने आए। इसी बीच 4 युवक डूबने लगे। साथियों ने 3 को बचा लिया, लेकिन चौथा युवक डूब गया। इससे यहाँ अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार के बीच स्थानीय लोगों की भीड़ भी जुट गई। इसी बीच सूचना पर पहुंची कुशीनगर पुलिस ने गोताखोरों की मदद से काफी खोजबीन कराई, लेकिन 9:30 बजे तक पता नहीं चल सका। जैसे देवरिया के महुआडी थाना क्षेत्र के पकड़ी वीरभद्र गांव के वीरेंद्र शर्मा पत्नी की दवा लेने एम्स गए थे। दूसरे दिन भी घर वापस नहीं लौटने से परिजन परेशान हैं। पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पकड़ी वीरभद्र गांव के वीरेंद्र शर्मा की पत्नी की तबीयत खराब है। गोरखपुर एम्स से इलाज चल रहा है। दवा समाप्त होने पर शुक्रवार को वीरेंद्र दवा लाने के लिए करीब 11 बजे घर से गोरखपुर एम्स के लिए निकले। देर शाम तक वापस नहीं लौटे तो घर वाले परेशान हो गए। बेटे विनय शर्मा ने महुआडी पुलिस को तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामले में गुमशुदगी दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। सलेमपुर के भागलपुर के तुर्ती पार रेलवे पुल के नीचे स्नान करते समय नदी में डूबे युवक का शव मछुआरे ने 24 घंटे में खोज निकाला। वह दोस्तों के साथ नदी में स्नान करते समय डूब गया था। लार थाना क्षेत्र के धकपुरा गांव निवासी अंकित कुमार पुत्र तुलसी प्रसाद गौड़ दोपहर अपने दोस्तों के साथ सरयू नदी में स्नान करने गया था। नहाते समय पैर फिसलने से गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। दोस्तों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं सके। पुलिस ने मछुआरों के साथ खोजबीन की, लेकिन शुक्रवार की शाम तक नहीं पता चल सका था। शनिवार सुबह पुलिस ने मछुआरों के साथ खोजबीन शुरू की तो सब रेलवे पुल के पास उतराई दिखाई दिया। महिल पुलिस ने परिजनों से पहचान कराकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसओ कंचन राय ने बताया कि युवक का शव नदी से बरामद कर लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
सलेमपुर में लाल रोड रेलवे स्टेशन पर टिकट दलालों का हौसला बुलंद है। यहाँ मारपीट आम बात हो गई है। मैरी थाना क्षेत्र के करजहा गांव निवासी मन्नू यादव टिकट निकालने के लिए लाल रोड रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार की शाम को गए थे। फॉर्म भरकर टिकट खिड़की के सामने रखकर वह रात भर निगरानी करते रहे। शनिवार की सुबह टिकट काउंटर खुलने से पहले ही पहुंचे दलालों ने उनके फॉर्म फेंक दिए। इसे लेकर विवाद हो गया। इसी दौरान दलालों ने मारपीट करते हुए उनके सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया। घटना की सूचना उन्होंने डायल 112 व जीआरपी भटनी को दी। सहायक स्टेशन अधीक्षक किशोर कुणाल ने बताया कि 2 लोग लाइन में आगे और पीछे के लिए विवाद किए थे। स्टेशन के बाहर का मामला था, इसलिए उसकी बहुत जानकारी नहीं ली गयी। कोखंदू थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार की रात को एक किशोरी से गांव के ही एक युवक ने छेड़खानी की। किशोरी के शोर मचाने पर आरोपी उसे धमकी देते हुए मौके से भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश की। हालांकि वह पुलिस की पकड़ में नहीं आया। पीड़िता की मां शनिवार को थाने पहुंचकर तहरीर दी है। पुलिस गांव के आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। कोखंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की 12 वर्षीय एक किशोरी अपनी मां के साथ बैतालपुर क्षेत्र में रहती है। मां वही एक ईंट भट्टे पर रहकर काम करके बच्चों का भरण पोषण करती है। इस बीच घर पर शादी पड़ी थी। उसी में मां और बेटी 4 दिन पहले ही गाँव आई थी। आरोप है कि शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे किशोरी घर से बाहर निकली। इसी बीच पहले से घात लगाकर बैठा गांव का एक युवक उसके साथ छेड़खानी करने लगा। शोर सुनकर गांव का एक युवक दौड़ते हुए पहुंचा। आरोपी भाग निकला। पीड़िता की मां शनिवार को थाने में पहुंचकर तहरीर दी है। पुलिस गांव के आरोपी के खिलाफ छेड़खानी का केस दर्ज कर तलाश कर रही है। प्रभारी थानेदार लवकुश कुमार ने बताया कि जांच में मामला सही पाए जाने पर पीड़िता की मां की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक दिव्य विक्रांत वीर के निर्देशन में पर्यावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा थानों, चौकियों व पुलिस लाइन में बृहद स्तर पर श्रमदान कर परिसर की साफ सफाई की गई तथा वाहनों को क्रमवार खड़ा किया गया। पेड़ पौधों की सफाई, सूखे पत्तों की सफाई तथा पौधों की नियमित छटाई कर उन्हें सुव्यवस्थित रूप दिया गया, जिससे परिसर की सुंदरता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई तथा इस दौरान कार्यालय के रजिस्टरों का रखरखाव ठीक किया गया। पुलिसकर्मी द्वारा श्रमदान कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने हेतु संकल्प लिया गया और स्वच्छता का संदेश दिया गया। पुलिस अधीक्षक दिव्य विक्रांत वीर द्वारा जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अरविंद कुमार वर्मा के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय कुमार रेड्डी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना तरकुलवा के SOG दिवेरे के संयुक्त टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट थाना बघौच घाट जनपद दिवेरे से संबंधित वांछित अभियुक्त अनवर अली पुत्र अब्दुल शाकिन कंचनपुर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया को मुखाबिर की सूचना पर रात्रि में मुंडेरा चौराहा रामपुर खास से गिरफ्तार करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उल्लेखनीय है कि गैंगस्टर एक्ट थाना बघौच घाट जनपद देवरिया से संबंधित वांछित अभियुक्त अनवर अली पुत्र अब्दुल शाकिन कंचनपुर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। अभियुक्त अनवर अली उपरोक्त थाना गीरा जनपद गोरखपुर पंजीकृत धारा गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 15,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। जनपद में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अंतर्गत योग सप्ताह का शुभारंभ आज स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही स्पोर्ट स्टेडियम में भव्य रूप से हुआ। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की थीम पर आधारित यह योग सप्ताह 15 जून से 21 जून तक मनाया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी द्वारा फीता काट कर किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि योग तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने की प्रभावशाली विधा है। यह केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण है, जिसे पूरी दुनिया ने अपनाना शुरू कर दिया है। कार्यक्रम में सदर विधायक डॉक्टर सलभ मणि त्रिपाठी ने भी सहभागिता की। उन्होंने कहा कि योग अब एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है और यह गर्व की बात है कि देवरिया जनपद के नागरिक भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने उपस्थित जन समूह का आभार प्रकट करते हुए कहा कि योग भारत की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है।
इसके नियमित अभ्यास से न केवल शारीरिक सुदृढ़ता प्राप्त होती है बल्कि मानसिक संतुलन और आत्मिक शांति भी मिलती है। उन्होंने जनपद वासियों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की अपील की है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक व यूनानी अधिकारी डॉक्टर विशाल चौधरी ने बताया कि योग का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है और इसकी जड़ें भारतीय दर्शन में गहराई से समाई हुई है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र को योग शास्त्र का आधार माना जाता है। योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की वैज्ञानिक पद्धति है। इसके अभ्यास से तनाव, चिंता, अवसाद, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और अनिद्रा जैसे अनेक रोगों से राहत मिलती है। यह एकाग्रता, स्मरण शक्ति और सकारात्मक सोच को भी बढ़ाता है। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे, जिला होम्योपैथिक अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम प्रबंधक गौरव शाही सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत तड़ासन, वृक्षासन, वक्रासन आदि योगाभ्यास किए। योगाभ्यास का संचालन योग प्रशिक्षक जितेंद्र सागर एवं पूजा मदेशिया द्वारा किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर अजित नारायण मिश्र, पिंटू लाल यादव, जितेंद्र दीक्षित, संजय पांडे सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी, गणमान्य नागरिक एवं योग प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर प्रतिभागियों में योग के प्रति विशेष उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिला। योग सप्ताह के अंतर्गत जनपद के विभिन्न स्थलों पर प्रतिदिन योग सत्र आयोजित किए जाएंगे जिससे अधिक से अधिक लोग योग से लाभान्वित हो सके। तो ये थी देवरिया की खास खबर। नमस्कार।